अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मकाम तनईम है जी, और तनईम के मकाम के ऊपर उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के नाम की मस्जिद तामीर की गई है। और ये मस्जिद जो है खैर ये तो बाद में तामीर हुई, लेकिन इस जगह की मस्जिद का नाम उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा के नाम पर इसलिए रखा कि फ़तह मक्का के बाद उम्मुल मोमिनीन अपने उज़र की वजह से, शरई उज़र की वजह से जो उम्रा नहीं कर पाई थी, तो नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ के साथ, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर अपने भाई के साथ उनको भेजा था कि जाएं और वहाँ से इहराम की नीयत करके आएँ। तो उम्मुल मोमिनीन यहाँ से इहराम की नीयत करके गई थी। बाज़ लोगों के यहाँ से इहराम बांधना दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुताल्लिक़ ये रिवायत मिलती है कि जब उन्होंने काबा की सर-ए-नौ तामीर की तो अपने, चूँकि के अंदर मक्का के अंदर उनकी हुकूमत थी, तो इस वजह से उन्होंने अपने सारे लोगों को हुक्म दिया कि जाएं और जा कर के मस्जिद आयशा वाली जगह तनईम के मकाम से नियत करके आएँ और यहाँ पर आकर जो है ना वो उम्रा करें। तो इसलिए ये जो मस्जिद है उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा के नाम से जो मंसूब मस्जिद है, यहाँ पर हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने एक पूरी जमात को हुक्म देकर यहाँ से उम्रा करवाया। तो इसलिए इस मकाम से उम्रे की नियत करना और उम्रे का इहराम बांधना, इसलिए ये रिवायत पड़ी है। तो मक्का से जब हम चलें तो जबल काबा के पास से हाफ़िलात अल-काबा की बसें चलती हैं, जो आजकल फ्री में यहाँ तक लेके आती हैं मस्जिद आयशा तक, और 12 नंबर उस बस का नाम है। और वहाँ से आकर फिर जो है ना वो किया जाता है।